हाय लव यू यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस बैंक के बारे में जिस बैंक को हमने पेमेंट बैंक का नाम दिया है। देखिए 2015 वो दशक था, वो कड़ी था जिस समय आपके फिनेंशियल इंक्लूजन बिल्कुल सेंटर में था आपकी इकोनॉमी के, और उसी फिनेंशियल इंक्लूजन के तहत जिसमें ये कहा गया कि वैसे पर्सन जो अनबैंक्ड हैं या फिर वहाँ तक बैंकिंग की सर्विसेज प्रोडक्ट नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको उस इकोसिस्टम से, फिनेंशियल इकोसिस्टम से जोड़ना वाज द एम। तो ये आपका लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय था आपके फिनेंशियल इंक्लूजन का। और उसी इंक्लूजन के तहत हमने विश्व की सबसे बड़ी फिनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट ओपनिंग की जो शुरुआत की थी, उसमें हमने जनधन योजना, एक बड़ा नाम हमने देखा था। और यही वो 2015 का दशक था जिसमें हमने दो नए प्राइवेट बैंकों को जन्म दिया। नाम उसका IDFC और बंधन के रूप में दिया, और हमने 10 स्मॉल बैंक और 11 पेमेंट बैंकों को हमने लाइसेंस दिया। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पेमेंट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 2015 में हमने उस कमिटी के रिकमेंडेशन पे किया था जिस कमिटी का नाम था नचिकेत मोर कमिटी। यूं तो बेसिकली स्मॉल बैंक का कंपैरिजन पेमेंट से करके देखने की बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फैक्ट दिखती है, और इसी को हम एक एग्जाम से हम देखते हैं कि ये स्मॉल बैंक में फीचर है, ये पेमेंट बैंक में फीचर नहीं है। बट चूंकि स्मॉल बैंक की बातें हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में कर दी है, इस कारण से ये वीडियो सिर्फ आपकी पेमेंट बैंक के ऊपर है, और बाद के किसी वीडियो में हम पेमेंट को स्मॉल से अलग करेंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन हम देखेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। तो पेमेंट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 2015 में हमने किया, जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने किया था, उस कमेटी का नाम था नचिकेत मोर कमेटी। और इस नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत हमने 11 पेमेंट बैंकों को RBI ने लाइसेंस दिया था। लेकिन आज के डेट में ये 11 पेमेंट बैंक क्या हुए, तो अनवरत हुए नहीं, शुरू हुए नहीं। इनमें से 5 ने अपने जो लाइसेंस है उसे RBI को वापस कर दिया। तो आज के डेट में 6 ही ऐसे बैंक हैं जो पेमेंट बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कौन से वो 6 नाम हैं जो पेमेंट बैंक के रूप में फंक्शनिंग है एज इन द ईयर 2025। और कौन से वो 5 पेमेंट बैंक थे जिनको लाइसेंस मिलने के बाद भी, 18 महीने का समय देने के बाद भी उन्होंने फंक्शन करना शुरू नहीं किया और अपने लाइसेंस को वापस RBI को कर दिया। तो ये तो हमने बता दिया कि डिजिटल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के लिए आपके पेमेंट बैंकों को लाइसेंस दिया गया था। टारगेट जो था वो था आपका स्मॉल इनकम ग्रुप, है ना, जो जिन तक अभी तक बैंकिंग की सर्विसेज नहीं पहुंच पाई है, नीच कंसेप्ट के अंदर आते हैं, जिसका टारगेट कुछ स्पेसिफिक होता है। तो पेमेंट बैंक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नीचे बैंक। उसके बाद आप जाने कि जिस एक्ट के अंदर इसे लाइसेंस दिया गया, वो एक्ट था कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इन्हें लाइसेंस दिया गया है। ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक के रूप में काम कर रहे हैं और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो ये सारी बातें, सारे टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि पेमेंट बैंक को लाइसेंस कौन से एक्ट के अंदर दिया गया है, क्या वो RBI एक्ट के अंदर लाइसेंस मिला है, क्या वो BRA एक्ट के अंदर लाइसेंस मिला है, तो वो कंपनीज एक्ट के अंदर लाइसेंस मिला है। यही कारण है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और नॉन शेड्यूल्ड कैटेगराइज बैंक है, क्योंकि RBI के एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट में जो इन्हें लाइसेंस दिया, तो इन्हें तो लाइसेंस RBI देती है। RBI इज द ओनली लाइसेंसिंग बॉडी टू बैंक। तो RBI ने इन्हें लाइसेंस दिया। RBI ने अपने सेक्शन 22 ऑफ BRA, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर इसे लाइसेंस RBI ने दिया है। तो गवर्न भी कौन करेगा पेमेंट बैंकों को, तो गवर्निंग जो बॉडी है वो आपकी RBI ही अल्टीमेटम होगी। नेक्स्ट जाने कौन, हु कैन बिकम the payment bank, who are eligible to open a payment bank, who are eligible to establish payment bank। तो any individual और नॉन इंडिविजुअल, जिससे स्मॉल बैंक में ओनली नॉन इंडिविजुअल हो सकता था, तो यहाँ पे इंडिविजुअल को भी कैटेगराइज किया गया कि इफ यू आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 years एंड मोर, तो आप पेमेंट बैंक के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद की जो शर्तें हैं वो अलग हैं, बट कितने सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, तो इंडिविजुअल को 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। नॉन इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, कोई NBFCs है, कोई MFI है, उन्हें भी 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। 10 इयर्स एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल कैटेगरीज बोथ। नेक्स्ट,
इसमें क्या हो सकता है? पेमेंट बैंक जैसे हम बोलते हैं कि पेमेंट बैंक है, तो पेमेंट बैंक में क्या हमें एक आम बैंक की तरह डिपॉजिट और लोन दोनों मिल सकता है? आंसर इज नो। पेमेंट बैंक is only opened for a low income group people who can deposit a maximum amount up to 2 lakh in a financial year। तो क्योंकि पहले ही बताया मैंने कि लो इनकम ग्रुप के लिए है ना, को जो दूर दराज गांव में रहते हैं उनकी उतनी इनकम ना है, वहां तक बैंक नहीं पहुंच पाई है, तो वहां पर पेमेंट बैंकों को हमने लाइसेंस दे दिया कि आप वहां पर जाके अपनी छोटी जो बैंकिंग की ऑपरेशन है वो कर सकते हैं, तो वो सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक कैन टेक ओनली डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है ईदर सेविंग और करंट, दैट इज कॉल्ड कासा। तो पेमेंट बैंक में सिर्फ कासा अकाउंट ही ओपन होगा। इवन आप अपने टाइम डिपॉजिट अकाउंट को भी ओपन नहीं कर सकते हैं। इट मींस यू कैन नॉट ओपन योर एफडीज एंड आरडी इन पेमेंट बैंक। क्लियर? बहुत स्पेसिफिक मैंने बता दिया। तो पेमेंट बैंक में सिर्फ इतनी ही बात आप जानेंगे कि हम सेविंग या करंट ओपन कर सकते हैं, इसका मतलब डेबिट कार्ड हमें मिलेगा। इसको छोड़ के तमाम कोई भी चीजें आपको पेमेंट बैंक में नहीं मिलेगी, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो लोन हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो डिमांड ड्राफ्ट हो, है ना, चाहे वो आपकी कोई भी अदर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हो, कुछ भी नहीं मिलेगा। ओनली यू कैन ओपन योर सेविंग और करंट और यू कैन डिपॉजिट अप टू 2 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये बिल्कुल आप डाल लें कि पेमेंट बैंक में सिर्फ इतना ही काम, लिमिटेड काम होगा, क्योंकि आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट बैंक, तो एक्सेप्ट डिपॉजिट कोई भी फंक्शन अवेलेबल आपकी पेमेंट बैंक में नहीं है। और भारत की सबसे बड़ी पेमेंट बैंक आपकी पोस्ट ऑफिस है। तो सोचें, जब एसबीआई को हम बोलते हैं कि हैविंग 22,000 ब्रांच 22,500 ब्रांच अक्रॉस इंडिया, तो आईपीपीबी दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसे आप डाकघर पोस्ट ऑफिस कहते हैं, आज के दिन में बैंक है और वो पेमेंट बैंक है, बट वहां से आपको लोन नहीं मिल सकता। तमाम बैंकिंग की जो डिजिटल बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि सेविंग करंट अकाउंट आप खोलते हैं, डिजिटल जो ऐप है वो आपको मिल सकते हैं, बट एक्सेप्ट डिपॉजिट कोई भी फंक्शन आपके पेमेंट बैंक में नहीं होंगे। ओके, यहां पे पेमेंट बैंक इज ऑल्सो अंडर कवरेज ऑफ banking ombudsman and DICGC both. So if you are having any dispute between you and payment bank, you can directly approach to banking ombudsman. There is no need to register your complaint in any primary court or district court or any further jurisdiction. You may approach or you have to approach to banking ombudsman only, which will resolve the dispute between you and payment bank. And this payment bank also under DICGC coverage, क्योंकि DICGC आपकी 5 लाख रुपीस का कवरेज देती है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक। तो पेमेंट बैंक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ DICGC, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1978 में हमने किया है। तो पेमेंट बैंक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ BO, दैट इज बैंकिंग ombudsman एंड DICGC। नेक्स्ट आप जाने CRR एंड SLR एज other nationalized bank or private or foreign or RRBs. CRR and SLR reserve is compulsory for payment bank also. FDI यहां भी 74% है, मैक्सिमम जो FDI लिया जा सकता है वो 74% तक लिया सकता है। मैक्सिमम जो ब्रांच हमें ओपन करना है रूरल एरिया में, मतलब मिनिमम जो करना ही है कंपल्सरी है, दैट इज 25% ऑफ द ब्रांच हैज टू बी इन रूरल एरिया। Overseas branches is also not permitted, and most important 75% of जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो हैज टू बी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं है, बट 75% जो है वो आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डिपॉजिट होना चाहिए। विद इन 6 ईयर जो पेमेंट बैंक है उसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना है, ये भी गाइडलाइन है। जिन पेमेंट बैंकों ने अपने लाइसेंस को वापस कर दिया RBI को, वो 5 नाम हैं आपके टेक महिंद्रा, चोलामंडलम ग्रुप, सन फार्मास्यूटिकल्स, वोडाफोन एंड रिलायंस। जो आज के डेट में 6 आपकी बैंक काम कर रही हैं वो नाम है एयरटेल, IPPB दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो, पेटीएम, जियो एंड NSDL। तो ये काम कर रहे हैं। और दिस पेमेंट बैंक ऑल्सो अंडर बेसल नॉर्म्स 3 15% CRAR उसे कवरेज रखना है। तो इतनी बात हमने आपके पेमेंट बैंकों के साथ की है। सो आप डिफरेंस
प्रीवियस वीडियो से इस वीडियो में निकाल सकते हैं कि स्मॉल बैंक में क्या फीचर थे, पेमेंट बैंक में क्या फीचर हैं। तो यही वो पेमेंट बैंक का दायरा है जिस दायरे के अधीन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू टिक मार्क ऑन ए ऑप्शन विच इज राइट और रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।